हमारे देश के सभी शिशुओं को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए उन्हें सही समय पर टीकाकरण करवाना बहुत आवश्यक है। भारत सरकार के अधीन चल रहे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत देश के सभी बच्चों को मुफ्त टीकाकरण सेवाएं प्रदान की जाती हैं। वैक्सीन तापमान संवेदनशील होते हैं। वैक्सीन को सही तापमान में ना रखने से उनका असर खत्म हो जाता है और ऐसे वैक्सीन अगर हमारे बच्चों को लगाए गए तो वो जानलेवा बीमारियों से सुरक्षित नहीं रहेंगे। स्वास्थ्य कर्मी जो टीकाकरण अभियान के साथ जुड़े हैं, उनके लिए वैक्सीन का रखरखाव सही तरीके से करने की पूरी जानकारी होना बेहद जरूरी है। हमारे देश के करोड़ों बच्चों का स्वास्थ्य हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की कुशलता पर निर्भर करता है। इसीलिए जरूरी है कि हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन को सही तरीके से ILR, कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर में रखने का पूरा ज्ञान हो। नमस्कार, मेरा नाम गीता है और मैं एक स्वास्थ्य कर्मचारी हूँ तथा कोल्ड चेन हैंडलर का काम करती हूँ और इस कोल्ड चेन पॉइंट की देखरेख भी करती हूँ। आइए देखते हैं कि वैक्सीन को ILR और वैक्सीन कैरियर में कैसे सुरक्षित रूप से रखा जाता है और साथ ही जरूरत पड़ने पर कैसे कोल्ड बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे ILR के बारे में। ILR यानी आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, ये बिजली से चलने वाला कोल्ड चेन का एक ऐसा उपकरण है जिसका तापमान हमेशा 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहना चाहिए और इसका इस्तेमाल कोल्ड चेन पॉइंट्स में वैक्सीन और डाइल्यूएंट्स को सुरक्षित रूप में रखने के लिए किया जाता है। ILR को सही ढंग से काम करने के लिए दिन भर में कम से कम 8 घंटे की बिजली चाहिए होती है। याद रखें कि ILR का स्विच कभी भी बंद ना होने पाए। ये ILR का तापमान 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखने के लिए अति आवश्यक है। ILR में नीचे के हिस्से के मुकाबले ऊपर के हिस्से का तापमान ज्यादा होता है और इसी बात पर निर्भर करता है कि कौन सा वैक्सीन ILR में कहाँ रखा जाना चाहिए, क्योंकि हर प्रकार के वैक्सीन की तापमान के प्रति संवेदनशीलता अलग होती है। रोटा या IPV जैसे नए वैक्सीन रखने के लिए ध्यान दें। वैक्सीन को ILR में कैसे रखा जाए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये है बास्केट जो ILR के साथ ही आती है और इसका इस्तेमाल वैक्सीन को रखने के लिए किया जाता है। क्या हम इसमें खाने पीने की चीजें या पानी की बोतल भी रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये कोई घरेलू फ्रिज नहीं है। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत इस्तेमाल में लाई जाने वाली वैक्सीन को रखने के लिए ही किया जाना चाहिए। वैक्सीन को ILR के अंदर रखते समय एक बात का ध्यान जरूर रखें कि वैक्सीन के बीच में थोड़ी सी खाली जगह यानी कि गैप जरूर रखें। इससे वैक्सीन के बीच में हवा का प्रवाह बना रहेगा और साथ ही साथ ILR के अंदर सही तापमान यानी कि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस बरकरार रहेगा। याद रखें कि जो भी वैक्सीन एक्सपायरी होने वाली हो उसको पहले डिस्ट्रीब्यूट करें। EEFO यानी कि अर्ली एक्सपायरी फर्स्ट आउट नियम हमें यही सिखाते हैं। जो भी वैक्सीन एक्सपायर्ड हो, जमी हुई हो या फिर जिसका VVM अनयूजेबल स्टेज में हो उसको ILR से तुरंत बाहर निकाल दें। खराब हो गई सभी वैक्सीन वायर्स को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार नष्ट करें। क्या ILR में बास्केट ना हो तो फिर भी हम अपनी वैक्सीन रख सकते हैं? जरूर रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी सभी नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं कि बास्केट के ना होने पर वैक्सीन को ILR के अंदर कैसे रखा जा सकता है। अगर बास्केट्स नहीं हो तो आइस पैक को लेकर उसे पूरी तरीके से खाली करें और फिर खाली किए हुए आइस पैक्स को ILR के फर्श पर 2 पंक्तियों में लिटा कर रखें और फिर सभी वैक्सीन को आइस पैक्स के ऊपर पहले बताए गए निर्देशों के अनुसार रख दें। लेकिन एक बात का ख्याल जरूर रखें कि वैक्सीन के सही रखरखाव के साथ ही डाइल्यूएंट्स को भी सही तरीके से रखना चाहिए। बिना ठंडा किया हुआ डाइल्यूएंट ठंडे वैक्सीन के साथ मिलाएंगे तो इससे वैक्सीन को बहुत नुकसान पहुंच सकता है और वैक्सीन की बीमारियों से बचाने की क्षमता खत्म हो सकती है।
इसे थर्मल शॉक कहते हैं। डायल्यूएंट्स को फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन यानी कि टी सीरीज वैक्सीन के साथ आईएलआर के अंदर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखें। और अगर आपके आईएलआर में जगह की कमी है तो आप डायल्यूएंट्स को आईएलआर के बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन टीकाकरण के 24 घंटे पहले उसको वापस आईएलआर में रखना जरूरी है ताकि टीकाकरण के समय डायल्यूएंट और वैक्सीन का तापमान एक ही रहे। तो आइए अब हम आइस पैक तैयार करते हैं, जिसके लिए हम डीप फ्रीजर का इस्तेमाल करेंगे। पहले खाली आइस पैक लें, उसके बाद इसमें दिए गए निशान तक पानी भरें। इसके बाद आइस पैक का स्टॉपर और ढक्कन कसकर बंद करें। एक बार देख लें कि पानी कहीं से बाहर तो नहीं निकल रहा है। आइस पैक को कपड़े से पोंछकर अच्छे से सुखाकर डीप फ्रीजर के अंदर रख दें। लेकिन क्या इस दौरान हम पानी में नमक मिला सकते हैं, क्योंकि इससे पानी जरूरी होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पानी में नमक बिल्कुल ना मिलाएं, क्योंकि इससे पानी के जमने और पिघलने का तापमान बदल जाता है और कंडीशनिंग पर असर पड़ता है। ध्यान रहे कि आइस पैक के अंदर सिर्फ पानी भरें और कुछ भी नहीं। आइस पैक की कंडीशनिंग कैसे की जाती है? आइस पैक की कंडीशनिंग के लिए आइस पैक को डीप फ्रीजर से बाहर निकालें और एक टेबल पर इस प्रकार लेटाकर बिछा दें। आइस पैक के बीच में 5 सेंटीमीटर यानी कि 3 से 4 उंगलियों का गैप होना चाहिए। इससे आइस पैक की कंडीशनिंग में सुविधा होती है। कुछ देर बाद आइस पैक को हिलाकर देख लें। अगर पानी की आवाज आए तो इसका मतलब है कि आइस पैक कंडीशन हो गया है। कंडीशन्ड आइस पैक्स लें। इसे कपड़े से अच्छे से पोंछकर सुखाकर वैक्सीन कैरियर के अंदर दीवारों से सटाकर रखें। सभी वैक्सीन और डायल्यूएंट्स को एक जिपर पैक के अंदर रखकर वैक्सीन कैरियर के बीचों बीच रखें। वैक्सीन रखने के बाद वैक्सीन कैरियर को कभी खुला न छोड़ें और उसे कसकर बंद कर दें। वैक्सीन तथा वैक्सीन कैरियर को टीकाकरण दिवस के दिन निकालें। वैक्सीन कैरियर को धूप में न रखें, इसे हमेशा छांव में रखें। वैक्सीन कैरियर के ऊपर बैठे नहीं और इसे पटके नहीं। अब इन वैक्सीन को कैरियर में रखना और उनको सही सलामत सेंटर्स तक पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनको आईएलआर में स्टोर करना। टीकाकरण के बाद सभी वैक्सीन कैरियर्स को वापस कोल्ड चेन पॉइंट पे लौटाना आवश्यक होता है और उसी दिन बचे हुए वैक्सीन को वापस आईएलआर में रख दें। बिना खुले हुए वैक्सीन वायल को आईएलआर में रखने से पहले उसका वीवीएम और एक्सपायरी डेट की जांच कर लें। खुले हुए वैक्सीन को भी आईएलआर में रखा जा सकता है ओपन वायल पॉलिसी के अनुसार, जैसे कि टीटी, डीपीटी, पेंटा, हेपेटाइटिस बी और ओपीवी, उनको भी आईएलआर में रखें। खुले हुए वैक्सीन वायल को आईएलआर में रखने से पहले कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। प्रत्येक वैक्सीन वायल की खुलने का दिन और समय एएनएम या वैक्सीनेटर द्वारा जरूर लिखा जाना चाहिए। वैक्सीन खुलने की अवधि अगर 4 हफ्ते या 28 दिनों से ज्यादा हो तो उसे आईएलआर में ना रखें और डिस्कार्ड कर दें। खुले हुए वैक्सीन का वीवीएम ठीक हो और वैक्सीन जमी हुई ना हो। ख्याल रखें कि खुली हुई वैक्सीन वायल का लेबल ठीक हो ताकि उसकी एक्सपायरी डेट पढ़ी जा सके। ख्याल रहे कि खुली हुई वायल्स का सेप्टम कहीं से लीक ना हो और इंटैक्ट। आइए अब देखते हैं कोल्ड बॉक्स का इस्तेमाल कैसे करें।
लेकिन इस कोल्ड बॉक्स की अहमियत क्या है? ILR होने के बावजूद हम सभी को कोल्ड बॉक्स का इस्तेमाल सीखना होता है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे ये काम आता है। अगर कभी एक ILR खराब हो जाए या फिर लंबे समय तक बिजली ना आए तो हम सभी को कोल्ड बॉक्स का इस्तेमाल करना ही होगा। सबसे पहले कंडीशन्ड आइस पैक्स तैयार कर लें। उसके बाद कोल्ड बॉक्स के फर्श पर इस तरीके से दीवारों से सटाकर रखें। वैक्सीन्स को कोल्ड बॉक्स में रखने से पहले कार्डबोर्ड के बने हुए एक बॉक्स में रखें और उसके बाद इसे कोल्ड बॉक्स के अंदर आइस पैक के ऊपर रखें। और अगर कार्डबोर्ड का बॉक्स उपलब्ध नहीं हो तो कार्डबोर्ड के कुछ टुकड़े आइस पैक के ऊपर और कोल्ड पैक की चारों तरफ की सतह पर लगा दें और फिर वैक्सीन्स को उसके ऊपर रखें। ध्यान रहे कि वैक्सीन्स आइस पैक के संपर्क में ना आ पाए। ध्यान रहे कि कोल्ड बॉक्स के ढक्कन के ऊपर कभी कोई भारी वजन ना रखें, इसके ऊपर दूसरा कोल्ड बॉक्स ना रखें और इसके ढक्कन पर कभी भी ना बैठें, क्योंकि इससे इसके रबर सील को नुकसान पहुंच सकता है और साथ ही इसका होल्ड ओवर टाइम और कार्य करने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। कोल्ड बॉक्स में वैक्सीन्स को रखने के तुरंत बाद ही टेम्परेचर लॉग बुक में डेट, टाइम और शिफ्ट करने का कारण अवश्य रिकॉर्ड कर लें। समय समय पर कोल्ड बॉक्स की जांच और मेंटेनेंस कराते रहें। सबसे जरूरी बात यह है कि वैक्सीन्स को सही तरीके से स्टोर करने के लिए सभी नियमों का पालन करना आवश्यक है। एक भी गलती से सभी वैक्सीन्स खराब हो सकते हैं और हमारा कर्तव्य है कि वैक्सीन्स को सही तरीके से स्टोर करें।